तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की। और भाई खुशी जो है चेहरे पे अलग से चमक रही है आप लोगों के, मुझे पता है, क्योंकि 70 हफ्ते बाद फाइनली एक WWE के लाइव टीवी शो के अंदर हमें क्राउड देखने को मिला। और ऐसा नहीं था आधे लोग हैं, 50%, 60%, 100%, 14,000 से भी ज्यादा लोग इन ह्यूस्टन टेक्सास फॉर फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन। मजा आ गया आज का शो देख के, बहुत सारी चीजें हुई, सरप्राइजेस हुए और उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे गाइस। लेकिन लाइक बटन दब जाना चाहिए ताकि मैं भी देख सकूं कि आप लोग कितने एक्साइटेड थे आज के शो के लिए। तो फटाफट से अपने कमेंट्स और लाइक्स जो हैं आप वीडियो पे डाल दें। लेकिन भाई बात कर लेते हैं पहले स्टेज की, जो कि बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ WWE अलग करेगी और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने IMAX का पूरा थिएटर बना दिया है, क्योंकि इतना बड़ा LED बोर्ड लगा दिया। भाई मैंने तो आज से पहले कभी ऐसा कुछ देखा नहीं, बहुत अच्छा और यूनिक लग रहा है देखने में। और मैं ये तो नहीं कहूंगा वन ऑफ द बेस्ट सेट्स ऑफ ऑल टाइम, लेकिन तब भी चेंज के हिसाब से एक सही है। लेकिन जो बड़ा चेंज आज हमें देखने को मिला वो था कि फेक क्राउड की नॉइज फाइनली चली गई है और रियल क्राउड हमें देखने को मिला गाइस। और शो स्टार्ट करते हैं नो अदर देन विंसेंट केनेडी मैकमैन हिमसेल्फ। वो बस बाहर आते हैं और जैसे ही उनका म्यूजिक बजता है भाई, जैसे लोग सारे बोल रहे होते हैं नो चांस इन हेल, उसी से पता लग गया था लोग कितने एक्साइटेड हैं। और विंस बाहर आके सिंपली एक ही चीज बोलते हैं, वेयर द हेल हैव यू बीन, और वो वहां से चले जाते हैं अपना बाउ डाउन लेके। तो वो शो स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक्चुअल फर्स्ट एंट्रेंस होती है यहाँ पे द ट्राइबल चीफ, द यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस की। और मैं काफी समय से वेट कर रहा था ये देखने के लिए कि आखिर रोमन रेंस को कैसा रिएक्शन मिलेगा। और लोग बू भी कर रहे थे, लोग चीयर भी कर रहे थे, मिक्स्ड रिएक्शन मिल रहा था, लेकिन एक हैवी रिएक्शन मिल रहा था रोमन रेंस को। और इस बार हम ये नहीं कह सकते क्या हो रहा है, क्योंकि उनके गिमिक के ऊपर बिल्कुल ये सब चीजें सूट करती हैं। तो रोमन रेंस अपने आराम से समय लेके कमाल के एंट्रेंस करते हैं ताकि लोग उस चीज को पहली बार देख सकें लाइव इन पर्सन। और यहाँ पे ऊसोस उनके साथ आते हैं। उसके बाद मिस्टीरियोस और एज की एंट्रेंस हमें देखने को मिलती है। एज को क्या चीयर करी क्राउड ने। और ये 6 मैन टैग टीम मैच जो ऑफिशियली अनाउंस करा गया था, इसी से गाइस WWE ने आज इस शो को स्टार्ट करा। तो बिल्कुल टॉप से ही उन्होंने शो को स्टार्ट कर दिया था कि लोग बिल्कुल अपनी सारी एनर्जी उसके अंदर डाल दें। और ये 6 मैन टैग टीम मैच में हमें कमाल का देखने को मिला। पूरे समय बैक एंड फोर्थ चल रहा था, कई सारी अलग अलग चीजें देखने को मिली। रोमन रेंस कंट्रोल रख रहे थे, लेकिन रिंग साइड पे एज ने उनको स्पीयर लगा दिया। लेकिन एट द एंड गाइस हमें देखने को मिलता है यहाँ पे कि ऊसोस और रोमन रेंस की टीम को विक्ट्री मिलती है, क्योंकि रे मिस्टीरियो को रोल अप करके जे ऊसो यहाँ पे पिन ले लेते हैं। लेकिन मैच के बाद ऊसोस अपना अटैक कंटिन्यू रखते हैं मिस्टीरियोस के ऊपर, और पीछे से एज आके स्टील चेयर से ऊसोस को अटैक करते हैं। रोमन रेंस आते हैं, सुपरमैन पंच लगाते हैं एज को, और वो चेयर तोड़ के वो सबमिशन लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं एज पे। लेकिन एज आउट ऑफ नोवेयर एक और स्पीयर लगाते हैं रोमन के ऊपर, और फिर से एक बार उस चेयर के टुकड़े से उन्होंने रोमन रेंस को सबमिशन में डाल दिया। और एज यहाँ पे रोमन रेंस को टैप आउट भी कराते हैं, और उसके बाद यूनिवर्सल चैंपियनशिप को उठा के रेस भी करते हैं। तो मनी इन द बैंक में जाने से पहले एक बार फिर से एज के पास पूरा मोमेंटम है गाइस, और उन्होंने दिखा दिया दैट ही इज एब्सोल्युटली रेडी फॉर रोमन रेंस। तो जैसा कि मैंने कहा भाई, शो का स्टार्ट बिल्कुल गजब था, टॉप लेवल था, पेपर व्यू जैसा लग रहा था। लोगों ने जो रिएक्ट करा, जिस तरीके से वो शोर मचा रहे थे, मतलब मजा आ गया। और हम कह सकते हैं फाइनली ऐसा लग रहा है कि हम रेसलिंग शो को लाइव एंजॉय कर पाएंगे। बैक स्टेज जा रहे होते हैं एज मिस्टीरियोस के साथ, और यहाँ पे उनकी इंटरव्यू होती है और वो बात करते हैं किस तरीके से, भाई देखो मैं रोमन रेंस को अब अच्छे से जान चुका हूं और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे किस हद तक जाना पड़े, लेकिन मैं उस हद तक जाऊंगा ताकि मैं रोमन को हरा के यूनिवर्सल चैंपियन बन सकूं। पीछे से हंसने की आवाज आती है और सेथ रॉलिंस यहाँ पे आ जाते हैं और वो हंस रहे होते हैं और कहते हैं देखो भाई, मैं एक ही बात चाहूंगा, मैं प्रे करूंगा कि तुम रोमन रेंस को हरा दो, क्योंकि मैं तो अपना काम मनी इन द बैंक में पूरा करने वाला हूं। क्योंकि एक बार फिर से मैं मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीतूंगा, और 2014 में जो चीज करने से मैं रुक गया था वो मैं अब करूंगा, तुम्हारी गर्दन तोड़ूंगा मैं एक स्टॉम्प लगा के। तो भाई एज जो है काफी एकदम शॉक में तो आ गए थे कि रॉलिंस ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन रॉलिंस भाई मजे लूट के चले गए यहाँ पे एज के। और हम जानते हैं कि WWE ऑलरेडी टीज कर रही है एज और रॉलिंस का मैच समर स्लैम में गाइस, जो कि हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं तो यहाँ पे भाई सैमी ज़ेन आ जाते हैं बाहर, और वो कहते हैं कि भाई उनको मनी इन द बैंक के लिए कंसीडर ही नहीं करा गया, तो उनके साथ जस्टिस बिल्कुल भी नहीं हो रहा। लेकिन एक बात के लिए वो बहुत खुश हैं कि फाइनली फैंस वापस आ चुके हैं जो कि उनका साथ दें। तो सैमी ज़ेन चाहते हैं कि क्राउड जो है चैंट करे जस्टिस फॉर सैमी। तो कुछ लोग चैंट करते हैं, लेकिन ज्यादा तो कुछ होता नहीं है। लेकिन सैमी इसके बाद खुंदक में आके कहते हैं कि मेरी गलती थी कि मैंने टेक्सास के ऐसे लोगों पे विश्वास करा, और उसके बाद वो उनके अगेंस्ट टर्न करके उनके बारे में बोलना स्टार्ट करते हैं और कहते हैं अगर जस्टिस कुछ
कुछ सच में होता तो अभी ये मनी इन द बैंक ऊपर से नीचे लाओ और मुझे पकड़ा दो। और वो जस्टिस जस्टिस चीख रहे थे और वैसे ही म्यूजिक बजता है गाइस, और स्मैकडाउन पे हमें बड़ा सरप्राइज देखने को मिला। फिन बैलर इज हियर ऑन द ब्लू ब्रांड। मजा आ गया एक बार फिर से, ऑल्दो ये न्यूज पहले ही आ गई थी तो हमको पता लग गया था, लेकिन फिन बैलर यहाँ पे आए गाइस और उन्होंने सैमी ज़ेन को अटैक भी करा, कूड़ा करा भी लगाई, लेकिन एंट्रेंस फिन बैलर की, ओ माय गॉड, इसके लिए आंखें मतलब तरस गई थी देखने के लिए। फिन बैलर जब वो अपना मूव करते हैं और क्राउड उनके साथ करता है, लाइट्स पूरी उसके ऊपर है, मजा आ गया देख के, बिल्कुल गूज बम्प्स मोमेंट थे मेरे लिए। और वो वापस आके यहाँ पे सैमी ज़ेन को अटैक करते हैं एंड फिन बैलर इज नाउ ऑन द ब्लू ब्रांड यानी कि स्मैकडाउन पे। तो एक कमाल का रिटर्न बैलर की तरफ से, और अभी तक भी जो है शो बिल्कुल मतलब मोमेंटम के साथ 100 लेवल पे चल रहा था, बिल्कुल भी एनर्जी इसकी कम हो नहीं रही थी। अगली चीज की हम बात करते हैं तो विमेंस का टैग टीम मैच देखने को मिला, और भाई ऑब्वियसली यहाँ पे एनर्जी थोड़ी बहुत तो कम होनी थी। नॉक्स एंड शॉर्टजी बुलाया जा रहा है, शॉर्टजी, ब्लैक हार्ट और टीगन नॉक्स की टीम को, और उन्होंने यहाँ पे एक बार फिर से हरा दिया नटालिया और तमीना को, और नंबर 1 कंटेंडर वो बन चुके हैं फॉर द विमेंस टैग टीम टाइटल्स। कमेंट्री पे यहाँ पे जेलिना वेगा और लिव मॉर्गन बैठे हुए थे, उनके बीच में बहसबाजी हो जाती है, वो लड़ना स्टार्ट करते हैं, ये चीज एक डिस्ट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से नटालिया और तमीना हार जाते हैं। मैच के बाद वो कोशिश करते हैं अटैक करने की मॉर्गन और वेगा को, लेकिन मॉर्गन को यहाँ पे अपर हैंड मिलता है गाइस, और मनी इन द बैंक में जाने से पहले उनको काफी स्ट्रॉन्ग दिखाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि लिव मॉर्गन एक्चुअली में मनी इन द बैंक जीत सकती है? मुझे अपना ओपिनियन कमेंट्स में बताएं। अगली चीज की हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें स्मैकडाउन विमेंस चैंपियनशिप का मैच देखने को मिला बिटवीन बियांका बेलेर एंड कार्मेला, और अगर मैं सच बताऊं तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि साशा बैंक्स यहाँ पे वापस आ सकती हैं, लेकिन आई थिंक वो चीज भी WWE ने अगले हफ्ते के लिए बचा के रखी हुई है। और ये जो मैच आज इन दोनों के बीच में हमें देखने को मिला, मैं कहना चाहता हूं कि एवरेज से डेफिनेटली बेटर था, और मुझे पता ही था यहाँ पे बियांका जीतने वाली है, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। एट द एंड वो फिर से अपनी चोटी मारती है पकड़ के कार्मेला को, उसके बाद किस ऑफ डेथ यानी कि KOD अपना फिनिशर, और कार्मेला को उन्होंने हरा दिया। तो एक्सपेक्टेशन जो थी बिल्कुल वही देखने को मिला। तो गाइस ये मैच भी ठीक ठाक था। इसके बाद बैक स्टेज हमें देखने को मिलता है कि ओटिस और गेबल खड़े होते हैं और सिजारो आके उनको कन्फ्रंट करते हैं। ओटिस यहाँ पे अटैक कर देते हैं सिजारो को, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में एक मैच सेटअप किया जाता है। मैच के स्टार्टिंग पार्ट्स में जो है पोस्ट के अंदर फेंकते हैं शोल्डर फर्स्ट सिजारो ओटिस को, लेकिन पीछे से गाइस गेबल आ जाते हैं और एक डिस्क्वालिफिकेशन कॉज कर देते हैं। तो ये मैच फटाफट से DQ में खत्म हो जाता है। मैच के बाद सिजारो अपना कमबैक करते हैं और एक स्विंग लगा रहे होते हैं वो गेबल के ऊपर, लेकिन ओटिस वापस आते हैं रिंग में और अटैक करते हैं यहाँ पे सिजारो को, और उनको अपर हैंड मिल चुका है। तो यूनिवर्सल चैंपियनशिप से सीधा ओटिस पे आ चुके हैं अब सिजारो। लेकिन एक बात मैं देखना चाहूंगा कि ओटिस और गेबल को ऐसे ही बुक करा जाए और कुछ टाइम बाद शायद वो भी टैग टीम टाइटल के लिए चैलेंज करने लायक बन सकते हैं। तो वो चीज गाइस पॉसिबिलिटी बन सकती है और एक नई टैग टीम स्मैकडाउन पे बढ़िया तरीके से बुक की जा भी सकती है। अगली चीज की हम बात करते हैं भाई, तो बैक स्टेज पॉल हेमन होते हैं और वो कहते हैं एज ने आज जो भी किया वो बिल्कुल सही नहीं था, और उसका जवाब उसको अब सीधा मनी इन द बैंक में मिलेगा, क्योंकि कोई चांस नहीं है कि एज एक्चुअली में रोमन रेंस को हरा पाए। और यहाँ पे गाइस पॉल हेमन ने ये बात भी क्लियर कर दी कि भाई ये एक प्रेडिक्शन नहीं बल्कि, और जैसे ही वो ये बोलते हैं बिग ई पीछे से आ जाते हैं और बिग ई कहते हैं देखो भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एज के पास रोमन रेंस का नंबर है, यानी कि उनको ऐसा लगता है कि एज हरा सकता है रोमन रेंस को। और साथ के साथ वो ये भी कहते हैं कि मैं मनी इन द बैंक भी जीतने वाला हूं। तो पॉल हेमन की इन्होंने इंटरव्यू इंटरप्ट भी करी और साथ के साथ जो है बिग ई ने मजे भी लूट ले भाई पॉल हेमन के। इसके बाद देखने को मिलता है कि भाई ये उदास चेहरा बैरन कॉर्बिन आ जाता है रिंग के अंदर, और अब इनके पास ना पैसे हैं ना इनके पास गाड़ी है। कह रहे हैं कि भाई हालत अब ऐसी हो रही है कि मेरे बच्चे कैन में से खाना खा रहे हैं और फाइनेंशियल इतना ट्रबल आ चुका है कि कुछ देर बाद मुझे अपने वाइफ के पेरेंट्स के घर पे जाके रहना पड़ेगा। तो उन्होंने एक स्टार्ट करा पेज जिसका नाम है baronfundme I think .com और या फिर corbinfundme.com, और वहां पे जाके हम उनको डोनेट कर सकते हैं। $1 लाख मांग रहे हैं भाई, WWE की सैलरी भी मिल रही है, ऊपर से $1 लाख भी चाहिए। और यहाँ पे आ जाते हैं बाहर केविन ओवेंस, तो क्राउड तो उनकी हेल्प कर नहीं रहा होता, वॉट की चैंट्स हो रहे होते हैं, और कॉर्बिन यहाँ पे ओवेंस को कहते हैं भाई तुम्हारे पास बहुत पैसा है और मुझे पता है तुम पैसा खर्च नहीं करते क्योंकि तुम्हारे कपड़ों पे तुम कभी इन्वेस्ट नहीं करते। तो यहाँ पे उनका मजाक भी उड़ाते हैं, ये लाइन मुझे फनी लगी। लेकिन उसके बाद केविन ओवेंस टर्नर लगा देते हैं कॉर्बिन को। तो ये जो उदास चेहरे वाला गिमिक है कॉर्बिन का अभी चलता रहेगा और आगे उनको ऐसे ही बुक करा जा रहा है। वो अभी थोड़ा थोड़ा हील भी है, थोड़ा थोड़ा फेस भी है, पता नहीं भाई क्या हो रहा है। और फाइनली इस शो के मेन इवेंट में एक फेटल 4-वे मैच हमें देखने को मिला, जहाँ पे चारों पार्टिसिपेंट स्मैकडाउन के मनी इन द बैंक लैडर मैच से यहाँ पे आए थे, यानी कि बिग ई, नाकामुरा, सेथ रॉलिंस और केविन ओवेंस। और कमाल का मैच इन्होंने एक बार फिर से दिया, जबकि कम टाइम बचा था इनके लिए पूरा मैच की बहुत बढ़िया और लंबा कर सके। लेकिन दो कमाल की मोमेंट्स गाइस हमें देखने को मिली। एक तो केविन ओवेंस टॉप ऑफ द लैडर से थ्रू द अनाउंसर्स टेबल नाकामुरा के ऊपर एक एल्बो ड्रॉप लगाते हैं
और सेथ रॉलिंस ने इस मैच को जीत लिया है और वो एक कर्ब स्टॉम्प लगाते हैं ऑन द लैडर ऑन बिग ई और इस मैच को गाइस वो जीत चुके हैं। और मैच के बाद वो लैडर पे चढ़ते हैं, मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को उन्होंने निकाल लिया और वो ये दिखा रहे हैं कि भाई इस मैच को जीतने वाले हैं। तो प्रेडिक्शन आएगी इस मैच की अलग से और भाई उसके अंदर हम बात करेंगे किसकी कितनी ज्यादा चांस है मनी इन द बैंक जीतने का, रॉ और स्मैकडाउन दोनों एंड से। तो उस वीडियो के लिए आप स्टे ट्यून्ड रहें गाइस। लेकिन आप लोगों को अपने सारे ओपिनियंस बताने आज के शो के बारे में कि भाई आपको ये कैसा लगा, क्या अब आप हाइप्ड हैं पूरे तरीके से फॉर मनी इन द बैंक? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। अगर ये वीडियो पसंद आई है लाइक करें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।